सुनो, ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसमें अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, लोगों के दिलों में भी था। मथुरा का हर कोना मौत के डर से खामोश पड़ा था। गलियां सूनी थी, दरवाजे बंद थे और हवा भी जैसे अपने सांस रोककर खड़ी थी। वो मथुरा जो कभी रंगों, उत्साहों और ढोल नगाड़ों की आवाज से जीता था, उस दिन सिर्फ खौफ में डूबा था। उस खौफ का नाम था कंस। एक ऐसा राजा जो सिर्फ गद्दी का दीवाना नहीं था, बल्कि अपनी बहन के खून करने का इरादा रखने वाला निर्दयी शैतान था। अपनी बहन देवकी की शादी के दिन, हाँ उसी दिन, कंस ने रथ रोक दिया। आकाशवाणी हुई, देवकी को उठाया। देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। ये सुनते ही कंस के चेहरे पे एक अलग सा पागलपन भरी हंसी आ गई। वो हंसी जो सिर्फ कत्ल के जुनूनी लोग हंसते हैं। कंस ने मन ही मन ठान लिया, 8वां पुत्र, अगर 8वां बच्चा मुझे मारे तो मैं उस 8वें पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। देवकी और वासुदेव को किले की जेल में डाल दिया गया। लोहे की जंजीरें, ठंडी दीवारें, ऊपर से पहरेदार, यही उनका घर बन गया। और शुरू हुई सबसे बेरहम कहानी। एक एक कर देवकी के 7 पुत्रों ने जन्म दिया और एक एक कर कंस ने अपने हाथों से उन नन्ही नन्ही जानों का कत्ल कर दिया। सोचो, एक माँ 7 बार अपने बच्चे का चेहरा देखे और 7 बार अपनी उनको खून से लाल होते हुए देखे। ये वो जख्म है जो इंसान को अंदर ही तोड़ देते हैं। लेकिन फिर आई वो रात, जिस रात को आज हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। देवकी का 8वां बच्चा जन्म लेने वाला था। जेल की हवा बदल गई, जंजीरें अपने आप टूट गई, ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जैसे समय खुद रुक गया हो। और देवकी की गोद में कृष्ण प्रकट हुए। छोटे से शरीर में ऐसी शक्ति थी जो पूरे संसार का खेल बदलने वाली थी। वासुदेव ने कृष्ण को अपने बाहों में उठाया। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी, यमुना का पानी उफाड़ मार रहा था, जैसे मौत का संदेश दे रहे हूं। लेकिन वासुदेव ने कृष्ण को अपने सिर के ऊपर उठाया और पानी में कदम रखा। हर कदम के साथ पानी उनके सीने तक आया, लेकिन एक पल के लिए भी कृष्ण के चरण पानी में नहीं डूबे। जैसे यमुना ने पहचान लिया हो कौन जा रहा है, उसने अपना रास्ता खोल दिया। रात के अंधेरे में वासुदेव नंदगांव पहुंचे। कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस जेल लौट आए, ताकि कंस को कुछ शक ना हो। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, कृष्ण का बचपन। गोकुल की गलियों में मक्खन चुराना उसकी शरारत थी, लेकिन हर शरारत में एक गहरी सीख छुपी थी। वे बांसुरी बजाते, सिर्फ सुर नहीं, लोगों के दिल का दर्द भी खींच लेते। पूतना नाम की राक्षसी दूध पिलाने के बहाने आई, लेकिन कृष्ण ने उसे मोच दे दिया। कालिया नाग ने यमुना को जहर से भर दिया। कृष्ण ने पानी में कूदकर 100 फनों पर नृत्य किया और गोकुल को उसके जहर से मुक्त कर दिया। कृष्ण सिर्फ खेलते नहीं थे, वे हर पल अपने लोगों के लिए जीते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने सुना कि कंस अब भी मथुरा का राजा है। वही कंस जिसने उनका जन्म जेल में करवाया, जिसने उनके 7 भाई बहनों का खून किया। कृष्ण मथुरा लौटे। कुश्ती के अखाड़े में उन्होंने कंस के सेनापतियों को हराया और फिर कंस के सामने खड़े हो गए। एक पल की टक्कर और कंस का अंत। सोचो, जिस कंस का नाम सुनकर पूरा शहर कांप जाता था, उसका अंत एक ऐसे लड़के ने किया जो जेल में जन्मा था। कृष्ण की कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन जन्माष्टमी हमें एक सच्चाई याद दिलाती है। तुम चाहे कितने भी कठिन हालातों में पैदा क्यों ना हुए हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी का पहला पल अंधेरे में गुजरा हो, तुम अपना रास्ता बना सकते हो। तुम अपने कंस का अंत कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कंस कौन है? वो तुम्हारा डर हो सकता है, तुम्हारी बुरी आदतें हो सकती हैं, तुम्हारा गुस्सा हो सकता है, या वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। कृष्ण का जन्म हमें याद दिलाता है,
जब अंधेरा चरम पर हो तो रोशनी बनाना तुम्हारा कर्ज है। इस जन्माष्टमी सिर्फ मक्खन मिश्री या प्रसाद मत खाना, कृष्ण की कहानी को याद करना और अपने कंस को पहचानना, क्योंकि जिस दिन तुम अपने कंस को हरा दोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी की असली जन्माष्टमी शुरू होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों पर विराम देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो या कुछ ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।